हेलो एवरीवन। दोस्तों अभी हम क्विज स्टार्ट कर रहे हैं और वेट करते हैं और कैंडिडेट्स जुड़ पाएँ जो कि अटेम्प्ट कर पाएंगे क्विज। इसको करने का, इवेल्युएट करने का तरीका ये है, आप एक पेपर ले लीजिए जिस पे आप 1 to 25 की मार्किंग देंगे। जो भी आपका करेक्ट आंसर है, राइट इट ऑन दैट पेपर, +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 इज नेगेटिव। तो आप एंड में इवेल्युएट करेंगे अपने आप को, आप कितना स्कोर करते हैं, ठीक है। +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर नेगेटिव। तो आपको करना क्या है, जैसे ही अभी ये क्वेश्चंस फ्लैश होंगे स्क्रीन पे, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अपना आंसर पोस्ट करना है और आंसर पोस्ट करते ही राइट इट ऑन अ पेपर, ठीक है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, इवेल्युएट योर सेल्फ। 100 मार्क्स का ये क्विज है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कुछ और लोग जुड़ जाएं, ठीक है। दोस्तों ये इवेल्युएट करने का तरीका है, आपको अपने आप का स्कोर देखना है कि आउट ऑफ 100 आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और ऐसे और क्विज लाए जाएंगे। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगे, अपना कमेंट करते रहिए और प्लस इसको शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक वॉल पे, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल पाए कि वो अपना स्कोर देख पाएँ। अभी स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द क्विज। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, ठीक है। जो भी क्लासिफिकेशन है कंपाउंडेबल या फिर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की सीआरपीसी में, ठीक है, कहां पे कवर्ड है। ए ऑप्शन फर्स्ट स्केड्यूल, बी ऑप्शन सेकंड स्केड्यूल, सी ऑप्शन जो है सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी एंड डी ऑप्शन सेक्शन 321, ठीक है। दोस्तों आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, वेटिंग फॉर योर आंसर, और पैरेलल पेपर पे लिखिए कि आपका आंसर आप क्या देते हैं। एट द एंड वी विल इवेल्युएट किसका कितना स्कोर है। जल्द से जल्द अपना आंसर पोस्ट कीजिए, वेटिंग फॉर योर आंसर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी ऑप्शन सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। तो आप मार्क कर लेंगे +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर नेगेटिव। देन वंस पुलिस रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अ कॉपी ऑफ सेम शुड बी गिवन टू द कंप्लेनेंट। जब पुलिस एक बार इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है एफआईआर की, जो उसकी कॉपी है कंप्लेनेंट को दी जानी चाहिए। इनमें से कौन सी ऑप्शंस में कवर्ड है। ए ऑप्शन सेक्शन 153, बी ऑप्शन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, सी ऑप्शन सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी, दैन डी ऑप्शन सेक्शन 156। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और आपको पेपर पे भी लिखना है अपना करेक्ट ऑप्शन, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएं। जब पुलिस एक बार जो एफआईआर की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है, उसकी जो कॉपी है एफआईआर की, अ कॉपी ऑफ सेम शुड बी गिवन टू द कंप्लेनेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। तो और कमेंट की वेट कर रहे हैं, कमेंट्स करते रहिए अपने। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। अभी थर्ड क्वेश्चन फॉर्मेशन पे मूव करते हैं। irregularities which do not vitiate trial, जो irregularities हैं जो कि विशिएट नहीं करती ट्रायल को, सीआरपीसी की कौन सी धारा में कवर्ड है, किस सेक्शन में कवर्ड है। irregularities which do not vitiate trial। अपना आंसर मार्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना कमेंट और अपना पेपर पे भी मार्क कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर एज अ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज ए ऑप्शन सेक्शन 460 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी द प्रोसीजर फॉर ट्रायल, जैसा कि आपको मालूम है 4 तरह के प्रोसीजर्स कवर्ड हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है दैट इज, यहाँ पे जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, कौन सा वो सीरीज है जिसमें ये पूरा
प्रोसीजर कवर्ड है? 260 टू 265 CRPC, 238 टू 250 ऑफ CRPC, ठीक है, 251 टू 259। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए और पेपर पे भी नोट कीजिए। देन डी ऑप्शन 225 टू 237, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक है, जो प्रोसीजर है ट्रायल का कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, वो किन प्रोविजंस में कवर्ड है CRPC की? ठीक है, तो जो यहाँ पर आप आंसर मार्क कर सकते हैं ए से लेके डी में जो ऑप्शंस कवर्ड हैं, और आपको +4 नंबर देने हैं अगर आपका आंसर करेक्ट होगा, -1 अगर आपका आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है, तो एक तरह की ये गेम लेके चलिए। लेट्स कम्पीट विद ईच अदर, इवेल्युएट योरसेल्फ। ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो आप अपना जो करेक्ट आंसर होगा, आपका जो टोटल स्कोर होगा, आप ज़रूर वीडियो पे पोस्ट कीजिए कि आपने क्या स्कोर किया। द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, करेक्ट आंसर जो है दैट इज डी ऑप्शन 225 टू 237 ऑफ CRPC। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये है पार्टनरशिप एक्ट से, गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। जो गुडविल है, गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, ये किस सेक्शन में कवर्ड है कि जो गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप होती है, गुडविल जो पार्टनरशिप बिजनेस की है इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। किस धारा में ये कवर्ड है, किस सेक्शन में कवर्ड है? ऑप्शंस हैं सेक्शन 14, 15, 16 या 17। जल्द अपना आंसर पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और आपको पेपर पे नोट करना है। ठीक है, साथ ही साथ इफ द आंसर इज करेक्ट गिव +4, और अगर आंसर रॉन्ग है गिव इट -1। गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्द से जल्द पोस्ट कीजिए। गुडविल जो है ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 में ये कवर्ड है, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन, दैट इज सेक्शन जो 23 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, इट प्रोवाइड्स दैट एन एडमिशन मेड बाय अ पार्टनर इज एन एविडेंस, कि अगर कोई एडमिशन की जाएगी बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडमिशन करता है, इट इज एन एविडेंस। ठीक है, जिसमें हमने कोर्स में ये पॉइंट्स कवर किए थे कि ये जो एविडेंस होगा इस केस में, ये क्या होगा? दिस एविडेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, और वर्ड यूज किया हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो कोर्ट में यूज नहीं कर सकते। ऑप्शंस जो है सेक्शन 23 ऑफ द IPA प्रोवाइड्स दैट एन एडमिशन मेड बाय अ पार्टनर इज एन एविडेंस अगेंस्ट द पार्टनर, अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट द मैनेजिंग पार्टनर, डी ऑप्शन ऑल द अबव। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, A, B, C एंड D। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और पेपर पे अपना आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के आगे आप अपना आंसर लिखेंगे और उसको मार्क करेंगे +4 या -1 जब आपको आंसर बताया जाएगा इस चीज का। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर B, अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन है, मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर इज अ ग्राउंड। जो मिसकंडक्ट है पार्टनर का, वो एक ग्राउंड है ऑन विच द कोर्ट कैन ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है? ठीक है, 44 के रिगार्डिंग ऑप्शन दी गई हैं, पॉइंटर्स कवर किए गए हैं। इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, A, B, C या D? जल्द से जल्द अपने कमेंट पोस्ट कीजिए, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, इज अ ग्राउंड ऑन विच द कोर्ट कैन ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, जब हम करते हैं 44 डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, इसमें क्या ऑप्शन होनी चाहिए? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, आपको आंसर बताते हैं। करेक्ट आंसर इज, कमेंट्स की वेट कर रहे हैं, दैट इज बी ऑप्शन, राइट। सो यू हैव टू गिव +4 अगर आपका आंसर करेक्ट है, -1 फॉर नेगेटिव, और अपने कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए क्या इसका सही आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स डैश इज नेसेसरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, पब्लिक नोटिस, नन ऑफ द अबव।
आपके कमेंट्स की वेट कर रहे हैं, ठीक है। जल्द से जल्द आंसर पोस्ट कीजिए अपना, फिर हम चलते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आई कैन गिव एन ऑप्शन ऑफ 50-50 हियर। फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स डैश इज नेसेसरी। डी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन भी नहीं है। आपको चूज करना है बिटवीन ए एंड सी। जल्द से जल्द देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है। यहां पे जो है फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स पब्लिक नोटिस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 एज नेगेटिव। इवेल्युएट योरसेल्फ, अपना स्कोर देखिए। ऑल्टरेशन इन द पार्टनरशिप डीड आर टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ डैश। जो भी पार्टनरशिप डीड में ऑल्टरेशन है आर टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ डैश। स्लीपिंग पार्टनर्स, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, रिटायर्ड पार्टनर्स, नन ऑफ द अबव। अभी आगे जाके और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड आईपीसी के क्वेश्चंस भी कवर होंगे इस वीडियो में, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर्स, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, कमेंट कीजिए सही आंसर क्या है इसका, अपने पेपर पे भी मार्क कीजिए। +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 एज नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसका जो सही आंसर है दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, बी ऑप्शन, राइट। An application for registration of firms under section 58 of the Indian Registration Act, ठीक है। यहां पे आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अंडर 58 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। देयर इज द करेक्शन, यहां पे हम लिखेंगे इंडियन, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड पर्सनली टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, रिक्वायर्ड टू बी सेंट बाय पोस्ट। C option is either A or B. D option is only A and not B. Waiting for the correct answer. कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए, और जो शीट पे आप आंसर्स मार्क कर रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए +4, -1 एज नेगेटिव, एंड द करेक्ट आंसर इज C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट आंसर इज C ऑप्शन, दैट इज either A or B. either A or B. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11, बर्डन टू प्रूव एडवर्स पोजेशन, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ये क्वेश्चन फॉर्मेशन है। बर्डन टू प्रूव एडवर्स पोजेशन इज ऑन डैश, कोर्ट, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, नन ऑफ द अबव। जल्द अपना आंसर पोस्ट कीजिए, अपना स्कोर कार्ड देखिए आफ्टर द वीडियो। पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। आपका टोटल स्कोर कितना आया। Burden to prove adverse possession is on. Correct answer is option number C, that is plaintiff, ठीक है। The object of section 6 of the specific relief act is to, options जो हैं, restrain a person from using force and to dispossess a person without the consent, is not to restrain a person to dispossess a person. C option only B is correct. D option none of the above. 4 ऑप्शंस में से कौन सी सही है कमेंट कीजिए, अपनी आंसर शीट पे मार्क कीजिए। +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर नेगेटिव, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर A, राइट। अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, इतना पार्ट पढ़ा, अ सूट फॉर पोजेशन, नीचे ऑप्शन दी हुई हैं 1 ईयर, 6 मंथ्स, 3 ईयर्स, 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स मार्क किया और हम आगे प्रोसीड कर गए। बट ध्यान रखिए, पूरा क्वेश्चन फॉर्मेशन जरूर पढ़िए। अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी फाइल्ड विद इन। इंटरेस्टिंग, ठीक है। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, वेटिंग फॉर योर आंसर। अपना स्कोर कार्ड मेंटेन कीजिए, +4 फॉर राइट आंसर, -1 फॉर नेगेटिव, और इसका जो करेक्ट आंसर है, a suit for possession of an immovable property under section 6 of specific relief act can be filed within 1 year, 6 months, 3 years, 12 years. Come on, post your correct answers. That is B option, 6 months of disposition, right? Specifically section में mentioned है। Then question number 14, disaffection within section 124 capital A of IPC includes
जो वर्ड डिसअफेक्शन है क्या इंक्लूड करेगा? डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, या फिर डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट एक्साइटिंग एनी कंटेम्प्ट, या फिर डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, या फिर डी ऑल द अबव। वेटिंग फॉर योर आंसर। डिसअफेक्शन विद इन सेक्शन 125 कैपिटल ए, 124 कैपिटल ए ऑफ जो आईपीसी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ठीक है, आपके आंसर्स की वेट कर रहे हैं, ए, बी, सी और डी। और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी। ठीक है, स्कोर कार्ड जरूर मेंटेन कीजिए अपना। ये है क्वेश्चन नंबर 15, असॉल्ट कैन बी कॉज्ड बाय। ठीक है, लास्ट क्विज में भी कवर्ड था, वहां पे वर्ड यूज किया था बाय मेयर जेस्चर्स। हिंट दे रहा हूं आपको मैं। ठीक है, असॉल्ट कैन बी कॉज्ड बाय मेयर जेस्चर्स, दैट वाज फॉल्स। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं जेस्चर्स, प्रेपरेशंस, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। आपको मैंने हिंट दे दिया, बहुत अच्छा। पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 15, +4 फॉर राइट आंसर, -1 एज नेगेटिव मार्किंग। असॉल्ट कैन बी कॉज्ड बाय। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इतना ज्यादा हिंट दिया, अब तो आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ। ध्यान से पढ़िए किस चीज की बात की गई है। दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ व्हाट? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या डकॉइटी। एक बार सोचिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकॉइटी। ठीक है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये किस चीज का सब्जेक्ट मैटर है? थेफ्ट का, एक्सटॉर्शन का, रॉबरी का या डकॉइटी का? ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सटॉर्शन। राइट। ए पुट्स जी, ए जो है, ए पुट्स जी इंटू फियर ऑफ हर्ट एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जी टू साइन अ ब्लैंक चेक एंड डिलीवर इट टू ए। जेड जो है, जी जो है, साइंस द चेक एंड डिलीवर्स टू इट। ठीक है, अब एक ऑफेंस ऐसा है जिसमें डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक एसेंशियल करेक्टर है। ए इज गिल्टी ऑफ व्हाट? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या फिर अटेम्प्ट टू कमिट एक्सटॉर्शन। ए पुट्स जी इनटू फियर ऑफ हर्ट, dishonestly induces Z to sign a blank check and deliver it to A. Z signs the check and delivers it to A. A is guilty of, yes, it is extortion. B option. ठीक है. Question number 18. In kidnapping, the consent of minor is what? Wholly immaterial, partly immaterial, wholly material या फिर partly material. थिंक अबाउट इट। इन किडनैपिंग द जो कॉन्सेंट है माइनर का, इट इज व्हाट? होली मटेरियल, पार्टली होली मटेरियल या पार्टली मटेरियल। ठीक है, स्कोर कार्ड मेंटेन कीजिए। +4 फॉर राइट आंसर, -1 इज नेगेटिव मार्किंग। अपना 25 क्वेश्चंस का ये टेस्ट है, देखिए कि 100 में से कितना स्कोर आता है। देन पोस्ट दैट स्कोर इन द कमेंट बॉक्स ताकि आप बाकियों से कंपेयर कर पाएं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज wholly immaterial, that option number A. Question number 19. Culpable homicide is not murder if it is committed under. अगर आपने सेक्शन 300 ध्यान से पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन जो है। Culpable homicide is not murder if it is committed under dash grave and certain provocation, exercise of right of private defense, being in good faith, without premeditation in a sudden fight, in the heat of passion upon a sudden quarrel. ठीक है, culpable homicide is not murder if it is committed under. ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोविजन को जो हमारी एप्लीकेशन है, जो कोर्सेज थे आईपीसी के 299 एंड 300 को बहुत अच्छे से कवर किया गया। अगर आपने कोर्सेज अटेम्प्ट किए हैं तो आपका ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। Moving on to question number 20, that is very easy. Hurt has been defined as bodily pain, disease or infirmity to any person under section what?
हर्ट, ठीक है, डायरेक्ट सेक्शन की प्रोविजन है। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। कमेंट कीजिए अपना सही आंसर जो है। +4 फॉर करेक्ट, -1 एज नेगेटिव, मेंटेन योर स्कोर कार्ड। इट इज ए ऑप्शन 319 ऑफ IPC, राइट। अंडर सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो 27 ऑफ एविडेंस एक्ट है सेक्शन नंबर, द होल स्टेटमेंट इज एडमिसिबल। या फिर बी ऑप्शन, ओनली दैट पोर्शन विच डिस्टिंक्टली रिलेट्स टू द डिस्कवरी इज एडमिसिबल। सी ऑप्शन, both are admissible depending on the facts and circumstances of the case. D, only A and not B. Waiting for your answers. आप अपना कमेंट पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही में स्कोर कार्ड मेंटेन कीजिए। फॉर करेक्ट आंसर इट इज +4, नेगेटिव मार्किंग -1, ठीक है। इवेल्युएट योरसेल्फ, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना अपना स्कोर एंड पे, कितना स्कोर आया आपका आउट ऑफ 100, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है, डेक्लेरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर एडमिसिबल अंडर सेक्शन व्हाट। एविडेंस एक्ट के सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। 32 सबसेक्शन 1, 2, सबसेक्शन 4 या सबसेक्शन 7। 32 की ऑप्शंस दी हुई हैं सेक्शन 32 की, ठीक है। नॉर्मली इसका 32 सबसेक्शन 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन फॉर्म है, यहाँ पे इस क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ से अक्सर ये क्वेश्चन पुट किया जाता है कि एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली 32 के अकॉर्डिंगली कौन सा सबसेक्शन किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर सबसेक्शन डिवीजन करना चाहिए, ठीक है। क्या क्या कवर्ड है, 32(1), 32(2), 32(4) या 32(7)। वेटिंग फॉर योर आंसर, पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। पोस्ट कीजिए अपना आंसर जो करेक्ट आंसर है, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, 32(2), ठीक है। 32(1) बात करता है रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन, 32(4) एंड 7 जो हमने पिछले क्विज में भी कवर किया रिगार्डिंग कस्टम्स, 32(2) बात करता है रिगार्डिंग द बिजनेस, ठीक है, कोर्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट मीन्स, अगेन अ इजी क्वेश्चन फॉर्मेशन, ठीक है। जो भी करेक्ट आंसर होगा आपका, मेंटेन स्कोर कार्ड। कॉपीज ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, बोथ A एंड B, ठीक है। और यहाँ पर जो है सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट का क्या है, इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या है, पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर C, बोथ A एंड B, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अंडर सेक्शन 108। पिछले क्विज में भी हमने कवर किया था रिगार्डिंग इट, ठीक है, 108 का पार्ट। अब इसमें क्या है, उसका फॉर्म चेंज किया है, द पर्सन शोन टू बी नॉट हर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स, 3, 7, 12 एंड 30, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, अपना स्कोर कार्ड भी आप वहाँ पे भी मेंशन कीजिए कि आपके अकॉर्डिंगली क्या करेक्ट आंसर है। अगर आंसर आपका सही होता है +4 देन -1 फॉर नेगेटिव, अगर आपका आंसर सही नहीं है, एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स B, 7 years, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से सोच के कीजिए। द कोर्ट क्वेश्चन अंडर 165 ऑफ एविडेंस एक्ट कैन बी पुट टू, ठीक है। ऑप्शन ए, एनी विटनेस, ठीक है, एनी पार्टी, बोथ A एंड B, नाइदर A नॉर B। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोर्ट क्वेश्चन अंडर 165 ऑफ एविडेंस एक्ट कैन बी पुट टू, ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, राइट। तो दोस्तों, इस क्विज के जरिए आप एक बार इवेल्युएट कीजिए कि आपने जो 1 to 25 मार्क किए थे ऑप्शंस, अगर आपका आंसर करेक्ट है गिव इट +4, अगर आपका आंसर गलत है गिव इट -1। इवेल्युएट योरसेल्फ, अपना फाइनल स्कोर आउट ऑफ 100, क्योंकि 25 क्वेश्चंस है, ठीक है। आउट ऑफ जो 100 है, अपना स्कोर पोस्ट कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया।
अब अपना इवेल्युएट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए टोटल कितना आया। ठीक है दोस्तों, ऐसे और क्विज पोस्ट किए जाएंगे। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट पोस्ट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे लाइव कमेंट्स, लाइव क्विजेस को अटेम्प्ट कर पाएँ। राइट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए आफ्टर द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।